नमस्कार, सिटी न्यूज 100 में आप सभी का स्वागत है। मैं रुन जैन। आपको बता दूं, पर्वतीय कॉलोनी से लाइव हैं और रामफल मंडी पड़ती है पास में ही, और पड़ोसी के ऊपर हावी हो जाता है। अभी आपको बता दूं, कल देर रात की ये वारदात है कि पीछे ही गली में एक पड़ोसी इनके रहते हैं। इनसे पता नहीं क्या रंजिश होती है। इससे पहले भी कोई मारपीट का इनका मामला रह चुका है। इससे पहले भी कई लड़ाई झगड़े हुए हैं, वो सॉर्ट आउट भी हो चुके थे। उसके बावजूद भी कल फिर से इनके ऊपर हमला करा गया है। एक बार जानेंगे क्या वजह थी। भाई, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम नसरुद्दीन है। अच्छा, क्या हुआ था, क्यों हमला करा और कौन युवक थे वो हमारे पड़ोस में रहते हैं। अलीशेर सन ऑफ काले खां और इलियास सन ऑफ काले खां वो थे। उनके बच्चे आए थे और हमारे घर पे रिश्तेदार आए हुए थे। तो रिश्तेदार के बच्चे घर के बाहर बैठे हुए थे दरवाजे पे। तो ऐसे उन्होंने आके बोला उनको, जैसे आने के साथ तुरंत उन्होंने तमाचा घूसे मारे। बोला, हाँ आप लोग हमको जानते हो? बोला, नहीं जानते। बोला, हम दादा हैं यहाँ के। हाँ, और हम दादा हैं यहाँ के और हमको दादा बोलना। तो ऐसे ही उनकी मम्मी को पता चला तो वो घर से आए। उन्होंने हाथ जोड़ के विनती की, भैया आप जाइए, हम झगड़ा नहीं करते, कोई बात नहीं, आप दादा हो। हाँ, तो वहाँ से वो चले गए। उसके बाद फिर दोबारा गुट बना के अपने साथ के बंदों को लेके आए। लेके आने के बावजूद उन्होंने फिर से हमला किया। हाँ। इससे पहले जो लड़ाई हुई थी वो किस बात के पीछे हुई थी? पड़ोसियों से? कोई नहीं, अपनी दादागिरी के लिए कि हम दादा हैं यहाँ के। अच्छा, इसी बात के पीछे पहले भी हुई थी। हाँ। तो मतलब कल ऐसा क्या हुआ था कि कल आपको भी मारा पीटा गया? सुनने में आया कुछ वो गेस्ट आए हुए थे आप लोगों के, उनके साथ भी मारपीट हुई, उनकी गाड़ियां भी तोड़ी गई हैं। तोड़ी हुई है। अच्छा। हाँ, पहले कुछ भी नहीं था। वो अपनी दादागिरी दबंगी गिराना चाहते थे इलाके में कि हम इस इलाके के दादा हैं। कोई भी नहीं था। हम तो 2 से 3 महीने आए हुए हैं। हम यहाँ पे कुछ जानते नहीं। अभी नए आए हो आप? नए आए हुए हैं सर यहाँ पे। अच्छा। हम यहाँ पे कुछ जानते भी नहीं है। तो कल क्या हुआ था? कल का थोड़ा विस्तार में बताइए, क्या हुआ था, क्यों वो लोग आए, क्यों मारपीट करी आप लोग? बस वो अपनी दादागिरी दिखाना चाहते थे। हमारे रिश्तेदार के बच्चे बैठे थे तो उन्होंने मारपीट किया उनसे। अच्छा। हाँ, दादागिरी दिखाने के लिए कि हम दादा हैं। तो उसके बाद उसकी मम्मी ने उनको जान कुछ समझा के हाथ जोड़ के विनती करके चला गए। उसके बाद वो गुट बना के फिर से वापस आए। अच्छा, मतलब समझा भी दिया था, भेज भी दिया प्यार से समझा के, उसके बाद दोबारा गुट बना के फिर से गुट बना के आए। उनके पिताजी भी साथ में आए। अच्छा। हाँ, फिर उन्होंने उसको मारा और बदतमीजी की, लेडीज को छेड़खानी की पूरा, और कपड़े वपड़े फाड़ दिए गए थे। हाँ, और मरी अवस्था में छोड़ के चले गए। तो मैं थाने तो मैं आया, वहाँ से तो बेहोश की अवस्था में पड़ी मिली मेरे को। हाँ, वो घात लगा के पहले से रेडी थे। तो जैसे मेरे को उन्होंने देखा, उन्होंने आते मेरे पे अटैक किया। तो मेरे सिर में भी चोट आई हुई है, हाथ में भी चोट आया हुआ है। तो कोई बात नहीं। तो फिर उससे उन्होंने संतुष्टि नहीं हुई। फिर मैं जान बचा के अपने घर के अंदर भाग गया। तो फिर मैंने 112 नंबर पे पुलिस को कॉल किया। जब से पुलिस आने के बावजूद हमारी जान सुरक्षित हुई। वो लोग फिर घर से भाग गए वहाँ से। पुलिस आने के बावजूद वहाँ से वो चले गए थे। हाँ, तो उनकी हमारे रिश्तेदारों की गाड़ी भी आई थी, स्कॉर्पियो थी। वो गाड़ी की तोड़ी है। उन्होंने ईंट पत्थर से हमला किया, लाठी डंडे थे उनपे। गाड़ी है अभी यहाँ पे? हाँ जी, गाड़ी वो भी डर की वजह से वो बेचारे अपने गांव चले गए हैं। अच्छा। हाँ, डर का पूरा माहौल है। हम लोग भी पूरे ऐसा तो नहीं मतलब पहले आप लोगों की कोई बात हुई हो उनसे, या कोई और लड़ाई झगड़ा हो हमारा आप लोगों कोई के? कुछ नहीं हुआ जी। हम क्योंकि एकदम से ऐसे कोई पड़ोसी आके कहे कि भैया हम तो यहाँ के दादा हैं, फिर मारपीट करना शुरू करना। वो दादागिरी दिखाना चाहते थे, इलाके में दहशत बनाना चाहते हैं। वो अपनी कॉलोनी के अंदर दहशत बनाना ऐसा तो चाहते नहीं हैं। कि कुछ छुपा रहे हो आप? नहीं सर, हमारा कुछ कोई और लड़ाई झगड़ा हो किसी और से? हमारा कुछ नहीं है सर। हम किसी छुट्टी से मतलब क्या जॉब करते हो? मैं आर्मी से हूँ। अच्छा, यहाँ नहीं रहते हो आप? जानते नहीं यहाँ सर। नहीं रहते हो? यहाँ पे कौन कौन रहते हैं? यहाँ पे मेरी फैमिली रहती है और मेरे बच्चे रहते हैं। अच्छा, फैमिली में कौन कौन है? मेरी फैमिली में मेरी घरवाली है और लड़के हैं मेरे। अच्छा, और लड़के हैं? हाँ। खाली? छोटे बच्चे हैं वो? छोटे बच्चे हैं, ज्यादा बड़े नहीं? नहीं छोटे बच्चे हैं। अच्छा। हाँ, और भी लोग हैं साथ में? नमाज पढ़ने गए थे, रिश्तेदारों के बच्चे हुए थे। और भी लोग हैं, पर उनसे भी जानेंगे क्या हुआ था। भाई, क्या मामला था, किस लिए लड़ाई झगड़ा हुआ था? बता दे भाई, ने जो कुछ हुआ यही सेम हुआ कुछ था। तो पता होगा आप लोगों को, आपको भी वो बता दो क्या हुआ था। ये अनजान रूप में धमकी देकर गए थे बार बार, और जो कहते हैं हर बार हम तुमको मार देंगे दादा, और लेकिन गोल्ड तोड़ के गोल्ड ले गए थे। और इनकी एक लड़की और भाभी का हार था, और बदतमीजी करते हैं और बार बार यही धमकी देते हैं सर। क्या आप लोग मतलब पड़ोसी हैं? नहीं, मैं भाई। अच्छा, साथ भाई हो आप? तो आप भी यहाँ नहीं रहते हो? नहीं, हम बाहर थे। हमारा घर चाचा चौक में, हम बाहर। अच्छा, मतलब यहाँ नहीं रहते हैं? यहाँ ये आप पड़ोसी हो? हम पड़ोसी हैं और भतीजा भी है मेरा। देखो, ये अभी ओनली 2 महीने से यहाँ पे आए हुए हैं। इसको अपना ही मकान बनाया है। उसके बावजूद यहाँ के जो ये लड़के हैं, इन्होंने एक अपना यहाँ पे 3-4-5 गलियों में अपना दबदबा बना रखा है कि भाई हम बदमाश हैं। एक तरीके से भाई किसी को अपने सामने बोलने नहीं देते। हमारे जो ये भतीजे के बेटे हैं, ये यहाँ पे रोज डेली खेलते हैं, इनको खेलने भी नहीं देते। इसी खेलने की बात को लेकर झगड़ा हुआ था, जिसमें कि हमारा भतीजा नमाज पढ़ने के लिए गया हुआ था अपनी मस्जिद में। जब इसे ये आया तो इसने देखा कि इसके बीवी को, इनके बच्चों को अच्छी तरीके से मार रखा है। मारने के बाद भी धमकी दे रहे हैं कि हम अभी तो कुछ नहीं मारा, तुझे फिर ये आया इसको भी मार दे।
साथ छोड़ दिया। मैं तो एक ही सवाल पूछना चाहूंगा शासन प्रशासन से हाँ सर, कि एक डिफेंस में रहने वाला बंदा, मिलिट्री का जवान जो कि देश की रक्षा पे बॉर्डर पे खड़ा हुआ है, और जबकि कि यहाँ रहता भी नहीं है, हमें भी लगा कि हो सकता है भाई कुछ छुपा रहा हो, इसकी कोई पुरानी रंजिश हो, या फिर पड़ोसी है भाई, मतलब पड़ोस में तू मैं भी हो जाती है, हो सकता है कि वो होता, लेकिन भाई तो यहाँ रहता ही नहीं है, नहीं रहता जबकि कि यहाँ पे। आर्मी में है। आर्मी में है, आए हुए ही टोटल 2 महीने हुए हैं। अभी तो यहाँ पे आए हुए भी हाँ, 3 महीने होता है यहाँ पे 2 से 3 महीने का टाइम हुआ है। पड़ोसियों को भी अच्छी तरीके से भी जानकारी नहीं हुई है भी पड़ोसी कौन कैसा है कौन कैसा नहीं है। उसके बावजूद भी नए बंदे के साथ इतना व्यवहार कर रहे हैं ये लोग, ये अपना दबदबा बना करना अच्छा, चाहते नाम क्या है उन युवकों के? हैं। उन युवकों के नाम है, उनका जो एक का काले खां, इलियास, अली शेर, उनके कुछ 2-3 लड़के यूपी से रहते हैं इन्हीं के पास, और उनके बेटे हैं, पोते वगैरह हैं। कुछ लड़के जो इन्होंने बाहर से बुलाए थे, जो कि सीसीटीवी फुटेज है मेरे कैमरे में है, कोई फोन में है अभी यहाँ आपके पे मैंने घर पे कैमरा पास? लगा गाड़ी हुआ की है। कोई फोटो वोटो है आप लोगों के पास हमने जो टूटी फूटी है? रात बाइट दी थी, वीडियो आई थी अच्छा, रात, चलो उसको वो तो लेके हाँ, थे। वो तो कोई नहीं, वैसे नहीं अभी फोन में नहीं है कोई। फोन में कोई वीडियो बनाई? अच्छा, देख सकते हैं महिला है, एक बार उनसे जानेंगे। जी, आपके साथ मारपीट भी करी गई है? हाँ सर, मेरे अच्छा, साथ मतलब मुझे क्या हुआ था? आपके साथ मारपीट क्यों करी गई है? मैं बच्चों को इनकी ही हो रही थी, बचा रही थी बच्चों को। अच्छा, मतलब कितने साल के बच्चे हैं आपके, कितने बड़े हैं वो? ऐसे ही 14-15 साल के बच्चे। तो उनको मार रहे थे? हाँ। उनको बचाने के लिए आप बाहर निकलते हो? बच्चे के भी, रिश्तेदार के बच्चे और मेरे भी यहीं बैठे यहाँ पर आके। तो आपसे कभी कोई बातचीत हुई हो, तू मैं हुई हो, पड़ोस में ही है? मैं भी यहीं कहीं किसी को भी न जानती अभी, मैं घर से बाहर ना निकलती इतना अभी। अच्छा, हाँ, अब पता ना कैसे क्या हो गया, और मेरे बच्चों को मार गए, मुझे मार पीट के छेड़खानी करी है मेरे साथ, जबरदस्ती की है मेरे साथ, मेरे कपड़े फाड़ दिए हैं, गोल्ड ले गए निकाल के मेरे कानों। अच्छा, गोल्ड भी ले गए निकाल के? गले में से ले गए 2 तोले का, और कानों में से ले गए, और मैं तो भूल गई, उन्हें भी न बताई। देख सकते हैं, आपको बता दूं, जिन पक्षों पे आरोप लग रहे हैं कि जिन्होंने, जो कि इन युवकों का कहना है कि जो दूसरे पक्ष वाले हैं जिनके ऊपर आरोप लगते हुए नजर आ रहे हैं कि जो कि इनको कहते हैं कि भैया हम यहाँ के दादा हैं, हमारा ही नाम रहेगा और हम यहाँ के दादा, और इनके साथ मारपीट कर देते हैं। जो कि आपको बता दूं, देख सकते हैं आर्मी में है ये युवक, इंडियन आर्मी में है, और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो आर्मी के लोग भी कहीं ना कहीं सुरक्षित नहीं है। उसका परिवार अगर यहाँ पे अकेला है तो परिवार को दबोचने की कोशिश करी जा रही थी, दबदबा बनाने की कोशिश करी जा रही है। क्या एरिया क्या पड़ता भाई ये? नंगला पार्ट 2 हाँ। नियर बाई जाट समाज सेवा समिति है। जाट समाज सेवा समिति, देख सकते हैं, आपको बता दें। पर ये नगला इंक्लेव पार्ट 2 पड़ता है ये, और रामफल मंडी भी पीछे की साइड पड़ती है। बाकी पुलिस प्रशासन इस पे क्या कार्रवाई करेगा, आगे के जो भी अपडेट होंगे फिर से आपको जोड़ेंगे। जब तक के लिए देखते रहे और बन रहे सिटी न्यूज़ 100 के साथ।